हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप में हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को और या फिर करंट अकाउंट को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समीर और यास्मीन जो है उनका 15 लाख रुपया पूंजी है समीर का, और यास्मीन का 10 लाख रुपया पूंजी लगाकर वह साझेदार बने हैं। यानी कि किसी भी बिजनेस में वह 15 लाख और 10 लाख दोनों पार्टनर है वह अपना पूंजी लगाए हैं। वे लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटने को सहमत हुए और उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि हम फॉर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग 3:2 के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों साझेदार के पूंजी खाते में लेन देन कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टनर के पूंजी खातों में हम लोग किस तरह से उसके ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे। और नीचे यहाँ पे आप लोगों को विवरण दे रखा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, तो इसके माध्यम से हम लोग को स्थिर पूंजी विधि और जो हमारा अस्थिर पूंजी विधि होता है इसके अंतर्गत हम लोगों को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत हम लोग पार्टनर के दो अकाउंट को बनाते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। ठीक है, लेकिन फिक्स यहाँ पे जो फ्लेक्चुएबल मेथड है यानी जो अस्थिर विधि है इसके अंतर्गत हम लोग पार्टनर के सिर्फ एक खाते को बनाते हैं। वह कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे यह तीनों अकाउंट को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2014 को विनियोजित पूंजी कितनी थी, यानी कि जो भी फॉर्म में इन्वेस्टमेंट पूंजी थी। तो समीर ने 3 लाख रुपया लगाया है और यास्मीन ने 2 लाख रुपया लगाया है। ठीक है, उसके बाद पूंजी पर ब्याज है 5%। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट है 14-15 का 30,000 और 20,000। उसके बाद ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 1800 और 1200। साथ ही सैलरी है 20,000, कमीशन है 10,000 और 7,000। और फिर 2014-15 में हानि में उनका हिस्सा है 60,000 और 40,000। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोगों को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एक बात कि देखिए 31 मार्च को उनका जो बुक ऑफ अकाउंट होता है वह बंद होता है, लेकिन उन्होंने पूंजी इन्वेस्ट किया है 1 जुलाई 2014 को, यानी 6 महीना पे इस पे इंटरेस्ट का रेट निकलेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ भी ध्यान दे दीजिएगा कि 31 मार्च को बंद हुआ तो 1 अप्रैल से आप काउंट कीजिए तो 6 मंथ आता है। तो 6 मंथ पे ही इंटरेस्ट का रेट कैलकुलेट होगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पार्टनर का पूंजी खाता बनाएंगे और इसमें हम लोग फिक्स्ड मेथड के अंतर्गत बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी पार्टनर ने फॉर्म में अपना पूंजी लगाया है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए साझेदार 15 लाख रुपया लगाया है और 10,000 रुपया लगाया है। ठीक है, फिर उन्होंने देखिए अब उन्होंने 3 लाख रुपया, चलिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे उन्होंने फिर 1 जुलाई 2000 जो है 14 को उन्होंने 3 लाख रुपया और 20 लाख जो है 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो इसको भी हम लोग किस साइड में दिखाएंगे? क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी इसका टोटल बैलेंस आएगा 15 लाख और 3 लाख 18 लाख और फिर 12 लाख, इसका दोनों तरफ का बैलेंस करके और फिर हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में दिखा देंगे। उसके बाद देखिए हम लोग बनाएंगे इसका कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में क्या करेंगे कि करंट अकाउंट में देखिए करंट अकाउंट में जो भी पार्टनर है तो उस पार्टनर के जो करंट अकाउंट है उसमें जो भी वृद्धि होगी तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो अगर पार्टनर के करंट अकाउंट में कमी हो रही है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे देखिए पूंजी पर ब्याज, अगर पार्टनर को पूंजी पर ब्याज मिल रहा है तो वह क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। वहीं पे पार्टनर का जो सैलरी है तो पार्टनर के सैलरी को हम लोग
क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो इससे भी उनका अकाउंट में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कमीशन मिल रहा है तो इससे भी वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। अब देखिए आहरण, तो आहरण क्या है कि आहरण से जो पार्टनर हैं उनके जो है अकाउंट में कमी हो रहा है तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद उनको आहरण पे ब्याज देना पड़ रहा है तो इससे भी कमी हो रहा है पार्टनर के अकाउंट में, तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस 14,000 नहीं, यहाँ पे सॉरी 1 मिनट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 है समीर का और 40,000 है यास्मीन का, तो इसको हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद दोनों तरफ का हम लोग टोटल कर लेंगे तो हम लोगों का जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये हमारे पार्टनर के चालू खाते का क्या होगा, शेष होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग पूंजी पर ब्याज का गणना कैसे करेंगे, तो देखिए पूंजी कितना था समीर का, तो 15 लाख रुपया था और इस पे 5% की रेट से उसको इंटरेस्ट देना था। ठीक है, यानी उसको मिल रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 15 लाख का 5% से 75,000 हो गया। उसके बाद 6 माह के लिए उनको 3 लाख रुपया पर 5% की दर से ब्याज मिल रहा है फॉर्म से। ठीक है। अब देखिए 3 लाख रुपया यह कौन सा है, यह जो विनियोजित पूंजी किए हैं, यहाँ देखिए यहाँ जो विनियोजित पूंजी किए हैं इस पर इनको 5% की रेट से मिल रहा है। ठीक है, तो इनका 6 महीना का हम लोग निकालेंगे, तो 3 लाख का 6% से 6 महीना का 5% की रेट से कितना हो जाएगा, 7500 रुपया हो जाएगा। हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 82,500 रुपया आएगा, जो कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाए हैं। ठीक है। उसके बाद यास्मीन का, अब देखिए यास्मीन का, तो यास्मीन का भी उसी तरह निकालेंगे, 10 लाख रुपया होगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ 10 लाख रुपया है। ठीक है, 10 लाख का 5% तो 50,000 आ जाएगा। फिर 6 मंथ के लिए 2 लाख रुपया का, यानी कि उन्होंने पूंजी इन्वेस्ट किया है 6% की दर से 5% की दर से 6 माह के लिए, तो इसका निकालेंगे तो 5,000 रुपया आ जाएगा और इस तरह से हम लोग टोटल कर देंगे तो 55,000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, और इस 55,000 रुपया को हम लोग पार्टनर के करंट अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे क्या हो रहा है कि पार्टनर का जो अकाउंट है उसमें वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करंट अकाउंट बना लेंगे। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जब हम पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी डेबिट पक्ष में दिया हुआ आइटम रहता है पार्टनर का, उसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में है उसको पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, तो अब हम लोग इसको फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंतर्गत बनाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले जो भी पार्टनर का पूंजी है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। उसके बाद बैंक में उनका जो भी पैसा है 3 लाख 2 लाख रुपया जो इन्वेस्ट किए हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाले थे उसको भी हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि इससे पार्टनर का क्या हो रहा है, जो पूंजी है वो वृद्धि हो रहा है। क्योंकि जब हम पार्टनर का कैपिटल करंट अकाउंट बनाते हैं तो यह पार्टनर के हिसाब से हम लोग सोचकर बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए वेतन, तो वेतन क्या है, वेतन 20,000 रुपया और 7,000 रुपया क्या हो रहा है, ये भी उनके अकाउंट को बढ़ा रहा है तो इसको भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। कमीशन, इसको भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। और उसके बाद जो भी ऐसे आइटम है जो पार्टनर के अकाउंट में कमी करते हैं, जैसे ड्राइंग, तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। साथ ही जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है जो कि 60,000 और 40,000 रुपया दिया हुआ है, इसको भी हम लोग किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे। इस दोनों तरफ का टोटल करेंगे और देखेंगे कि हमारा डेबिट बैलेंस कम आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड का कम आ रहा है तो इसको हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोगों को पार्टनर अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट बन के तैयार हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप लोग को, चलिए हम 1 मिनट आप लोग को शुरू से बता देते हैं कि कैसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। तो इस तरह से बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यह पार्टनर के करंट अकाउंट में हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग डेबिट में दिखाएंगे या फिर क्रेडिट में दिखाएंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टनर के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि पार्टनर का जो सैलरी है उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे या फिर डेबिट में दिखाएंगे, तो इस तरह से भी बनेगा, या कमीशन है, तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बहुत बार आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको लॉजिकल तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर कोई भी वैसे आइटम जिससे पार्टनर के खाते में वृद्धि होती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। जैसे अगर पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इससे पार्टनर के एक खाते में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। उसी तरह अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो उनके खाते में वृद्धि हो रही है, तो इसको भी हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे। यानी कि वैसे सारे आइटम जो कि पार्टनर के खाते को बढ़ा देते हैं तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे, और वैसे सारे आइटम जो कि पार्टनर के खाते में कमी कर देते हैं, ठीक है, उसके खाते में कमी कर देते हैं उनके अमाउंट में, तो उसको हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे। जैसे आहरण पे ब्याज, तब पार्टनर को आहरण पे ब्याज देना है, तो क्या होगा कि जब उसे आहरण पे ब्याज देना पड़ेगा तो उनके खाते में कमी हो जाएगी, तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। तो इस तरह से लॉजिकल आप लोग याद रखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में 1-2 और भी आप लोगों का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भी अकाउंट में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और जो कि हम लोग करके नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, और उसमें हम आप लोगों के साथ 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।